दोस्तों, आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा केस डिस्कस कर रहे हैं। मैसर्स माखन लाल जो हमारा पेटिशनर है वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जिसका बिजनेस है बीड़ी लीव्स का। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में पेटिशनर ने परचेज़ की बीड़ी लीव्स फ्रॉम न्यूमरस सप्लायर्स एंड जनवरी 2021 में एक फिज़िकल इंस्पेक्शन कंडक्ट की उसके प्रेमाइसिस पर। Thereafter, proceeding स्टार्ट हुई अंडर सेक्शन 73 अगेंस्ट द पेटिशनर। एक शो कोस नोटिस भी उसे इशू हुआ 4 अगस्त को एंड वाज सर्व्ड ऑन टू द पेटिशनर। पेटिशनर ने क्लेम किया, क्लेम फॉर द बेनिफिट ऑफ आईटीसी उसे रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही उसे कहा गया कि उसे पेनल्टी पे करनी है विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 73। ठीक है, अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पेटिशनर है उसने अपील फाइल की, बट पेटिशनर डिड नॉट अपीयर डिस्पाइट न्यूमरस अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उसे दी गई, लेकिन पेटिशनर जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो रिस्पोंडेंट ने एक ऑर्डर देके अपील डिसमिस कर दी एंड अपेल्ड दैट ऑर्डर जो पास किया गया है अथॉरिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 73 ड्यू टू मिस मैच ऑफ आईटीसी क्लेम in 3B and then reflected in form 2A। तो यहाँ पे जो ये मिसमैच की वजह से जो ये ऑर्डर पास किया गया था उसके अगेंस्ट पिटिशनर ने रिट फाइल की। इशू क्या था कि जो आईटीसी उसे डिनाई किया गया है, आईटीसी मिसमैच क्लेम इन 3B एंड 2A में जो हुआ है बी जस्टिफाइड व्हेन द कंडीशन आउटलाइंड इन सर्कुलर जो जीएसटी का सर्कुलर नंबर 183 आर नॉट टेकन इन अकाउंट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या व्यू था? Petitioner contention of a breach of principle of natural justice can be upheld as the petitioner despite being granted several opportunity voluntarily, यानी कि इतनी opportunity देने के बाद भी वो appear नहीं हुआ before the respondent, thereby compelling respondent कि उन्होंने proceed किया one sided। Order is unsustainable because it imposes an obligation on respondent to ascertain that mismatch from the documentary evidence available and should taken into consideration the clarification जो कि आपको दी गई है सर्कुलर के अंदर। इन केस अगर सप्लायर ने रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया है B2C सप्लाई इंस्टेड ऑफ B2B इन GSTR 1 जिसकी वजह से ओमिशन हो गई ऑफ द रेलिवेंट सप्लाई, और इन केस वेयर इनकरेक्ट GSTN अगर आप डिक्लेयर कर देते हो GSTR 1 में। Directed that petitioner to deposit 20% of disputed tax amount in addition to the amount जो कि ऑलरेडी रेमिटेड कर दिया गया सेक्शन 107 में। रिस्पोंडेंट टू एफर्ड अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देने के लिए कहा गया पेटिशनर को। ठीक है, तो इस केस में फॉर प्रेजेंटिंग द अपील। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये केस था कि आईटीसी मिस मैच का, तो इस केस के अंदर जो है रिवेन्यू को बोला गया कि वो एक फ्रेश अपील जो है वो हियर करे एज द बेनिफिट जो है आईटीसी का वो डिनाई किया गया है ड्यू टू मिस मैच ऑफ आईटीसी क्लेम्ड इन 3B एंड रिफ्लेक्टेड इन 2B। तो ये जो है आपके लिए केस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं और जो है काफ़ी सारे अवेलेबल भी हैं कोर्ट की जजमेंट्स।